Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, yesterday we have read about magnetic effect, lightning effect and heating effect of electric current. कल हमने हीटिंग इफ़ेक्ट, लाइटनिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट मतलब अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट रीड किए थे इलेक्ट्रिक करंट में. ओके, आपने अपनी बुक में से भी रीड किया होगा उसे. तो टुडे वी विल रीड रेस्ट ऑफ द चैप्टर. The electromagnet. A coil wound around an iron core that acts as a magnet as long as an electric current flows through the coil is known as electromagnet. Okay, एक कोयल जो कि आयरन कोर से वाउंड होती है, जिसके चारों ओर आयरन कोर होता है और वो एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है. ओके, और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो भी हो सकता है. तो उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट. अ कोयल वाउंड अराउंड एन आयरन कोर. एक कोयल जो कि आयरन कोर से मतलब राउंड होती है एंड दैट एक्ट एज अ मैग्नेट, और वो एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है. एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कोयल. जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. तो उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट. The magnetic material around which the coil is wound is called the core. वो मैग्नेटिक मटेरियल जिससे कोयल को मतलब सराउंड किया जाता है, जिससे कोयल को कवर किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोर. द कोर इंक्रीजेज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट. कोर का क्या काम होता है? वो मैग्नेटिक इफेक्ट को इंक्रीज कर देती है. अ लेंथ ऑफ वायर वाउंड क्लोजली टुगेदर इज कॉल्ड अ कोयल. मतलब जो वायर जो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली वाउंड होती है, उसे क्या बोला जाता है? कोयल. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ कोयल ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड अराउंड अ पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस सच एज सॉफ्ट आयरन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट क्या होता है? एक कोयल होता है, इंसुलेटेड वायर का एक कोयल होता है जिसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है सच एज सॉफ्ट आयरन, जिसमें सॉफ्ट आयरन को रखा जाता है. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम भी है. यहाँ पे बैटरी है, वायर से कनेक्ट होती है, आयरन नेल होता है और आयरन नेल पे जो ये वायर है इसको कोइल्ड किया जाता है. तो ये क्या होती है? कोइल्ड वायर. कोइल्ड वायर. ओके. यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज़ किया जाता है? गेम्स विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज टू लिफ्ट अप लार्ज आयरन ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे हैव टू बी प्लेस सम अदर द स्विच इज पुट ऑफ. तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए, मतलब ऊपर उठाने के लिए. ओके. ऑडियो एंड वीडियो टेप्स यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म. ऑडियो और वीडियो टेप्स जो होती है उसमें इनको यूज़ किया जाता है. दे आर यूज्ड इन मोटर दैट ड्राइव फैंस, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा. दे आर ऑल्सो यूज इन जनरेटर. जो फैंस में, मिक्सर्स में, वॉशिंग मशीन में जो मोटर यूज़ की जाती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होते हैं और ये जनरेटर में भी यूज़ की जाती है. Electromagnet are used in hospitals by surgeons to remove steel splinters from eyes or wound. जो आँखों में, आइज़ में, वाउंड्स में जो स्टील के स्प्लिंटर्स चले जाते हैं उनको भी रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में. दे आर यूज्ड इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस सच एज इलेक्ट्रिक बेल्स एंड इलेक्ट्रिक बजर्स. इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक बेल होती है, इलेक्ट्रिक बजर्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इन इलेक्ट्रिक मोटर्स. इलेक्ट्रिक मोटर्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है. ओके. टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे बनाया जाता है? टेक अ स्मॉल आयरन रोड एंड विंड एंड इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड इट. एक आयरन रोड लेनी है आपको और उसको आपने इंसुलेटेड कॉपर वायर से मतलब कवर कर देना है. कनेक्ट द वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच. उसको आप वायर को एक इलेक्ट्रिक सेल से आपको कनेक्ट करना है. नाउ स्विच ऑन द सर्किट, ब्रिंग सम स्टील पिंस नियर द आयरन नेल. आपको उस सर्किट को स्विच ऑन कर देना है और उसके पास कुछ आपको स्टील की पिंस रखनी है. प्रेस द स्विच टू द ऑन पोजीशन. स्विच को आपको ऑन पोजीशन में रखना है. यू विल फाइंड दैट द पिंस आर अट्रैक्टेड टू द रोड एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक करंट इज पास. तो ऑन करने पे आपको क्या दिखाई देता है?
कि जो पिंस हैं वो रोड की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। जब हम उसको ऑन करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने से क्या होता है कि जो वो पिंस हैं वो रोड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। नाउ प्रेस द स्विच टू ऑफ पोजीशन, उसके बाद स्विच को ऑफ कर दो। डू यू स्टिल पिंस फॉल ऑफ, तो जो स्टील्स जो होती है वो नीचे गिर जाती हैं। दिस इज सो बिकॉज द आयरन रोड नो लॉन्गर रिमेन्स अ मैग्नेट। तो स्विच ऑफ करने से क्या होता है, पिंस उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि आयरन रोड जो होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। इन दिस वे यू कैन मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसे ही आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो। डायग्राम में भी देखो, एक आयरन नेल है, एक स्विच से और एक सेल से इसको कनेक्ट कर दिया। इसके आसपास आपने पिन रख दी। जब आपने स्विच ऑन किया तो पिन इस पे आकर चिपक जाती है, और जब ऑफ किया तो वो हट जाती है। अब है इलेक्ट्रिक बेल एंड इलेक्ट्रिक बेल। एन इलेक्ट्रिक बेल इज अ सिंपल डिवाइस विच यूजेज एन इलेक्ट्रिक मैग्नेट। एक सिंपल डिवाइस है इलेक्ट्रिक बेल जिसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। इट इज़ द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इट कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स विच आर फिटेड ऑन अ फ्लैट वुडन और प्लास्टिक बोर्ड। इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो फिट किए जाते हैं एक वुडन पे या प्लास्टिक बोर्ड पे, सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड आर्मेचर, अ कॉन्टैक्ट एडजस्टिंग स्क्रू, अ गोंग एंड अ हैमर। तो एक मतलब वुडन का या प्लास्टिक का बोर्ड लिया जाता है, उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट को, आर्मेचर को, एक क्रू को, एक गोंग को और एक हैमर को उस पे कनेक्ट कर दिया जाता है। द आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट आयरन रोड मूविंग ऑन अ स्प्रिंग। आर्मेचर में एक आयरन रोड होती है जो कि स्प्रिंग पे मतलब स्प्रिंग की हेल्प से वो मूव करती है। द टर्मिनल्स T1 एंड T2 ऑफ द बेल आर कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ पुश करंट बटन स्विच। बेल का टर्मिनल्स T1 और T2 जो होता है उसे बैटरी से कनेक्ट किया जाता है जिससे उसमें करंट फ्लो होता है। व्हेन द पुश बटन स्विच इज पास्ड, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द ड्राई सेल टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब आप बटन को स्विच को ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है सेल से इलेक्ट्रोमैग्नेट में, देन टू द कॉन्टैक्ट स्क्रू, फिर उसके बाद स्क्रू में जाता है, एंड फाइनली टू द टर्मिनल T2, और फिर उसके बाद टर्मिनल T2 में जाता है, एंड अगेन टू द ड्राई सेल, और दोबारा से ड्राई सेल में आ जाता है। दस इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीटेड। तो पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। व्हेन द पुश द स्विच ऑफ द बेल, जब आप बेल के स्विच को पुश करते हो एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम भी दिया है। एक गोंग होता है, ओके, सॉफ्ट आयरन कोर है, बैटरी पुश करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट T2 टर्मिनल तक आ जाता है। ओके, द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आयरन स्ट्रिप होता है उसको अट्रैक्ट करता है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट ब्रेक्स एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बट द आर्मेचर एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट में फ्लो करता है वो ब्रेक हो जाता है। कहाँ से ब्रेक होता है? कॉन्टैक्ट पॉइंट से ब्रेक हो जाता है, लेकिन आर्मेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिक करंट रहता है। द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द आर्मेचर स्प्रिंग्स बैक टू इट ओरिजिनल पोजीशन टू क्लोज द सर्किट वंस अगेन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और आर्मेचर जो होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं जैसे उसमें करंट फ्लो बंद हो जाता है, और वो सर्किट जो होता है वो अपनी पहली पोजीशन में ही आ जाता है। करंट फ्लोज अगेन, ऐसे ही करंट दोबारा फ्लो होता है, एंड द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ टिल द करंट इज स्विच्ड ऑफ। और जो साइकिल जो होती है वो रिपीट होती जाती है तब तक जब तक करंट जो होता है वो स्विच ऑफ नहीं हो जाता। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में क्या रीड किया? द पाथ अलोंग विच द करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वह पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। व्हेन द स्विच इज ऑन इट इज़ क्लोज सर्किट। जब स्विच ऑन होता है तो उसे क्लोज सर्किट कहा जाता है। व्हेन द स्विच इज ऑफ इट इज़ एन ओपन सर्किट। जब स्विच ऑफ होता है तो उसे ओपन सर्किट कहा जाता है। एंड एमीटर इज अनदर सर्किट एलिमेंट। एमीटर जो होता है वो सर्किट का एक एलिमेंट होता है। द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, द पाथ अलोंग विच करंट फ्लोज। स्विच, अ डिवाइस टू क्लोज और ओपन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। स्विच जो होता है एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए। कंडक्टर, द सब्सटेंस विच अलो द करंट टू फ्लो थ्रू इट विद एन ईज। कोयल, अ पीस ऑफ वायर ट्विस्टेड टू फॉर्म अ सर्कल। ओके, so students, we have completed this chapter. Okay.
You have to read this chapter from your book. Tomorrow we will do definitions and exercise. Thank you.